ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। रकेश जी, बड़ा ऐलान किया है संयुक्त मोर्चे ने। बड़े लंबे समय से बात टल रही थी कि संसद मार्च कब किया जाएगा कब किया जाएगा। अब मानसून सेशन चल रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी बात कही है कि किसान जो 40 जथेबंदियाँ हैं उनके 5-5 नेता जाएंगे और हर रोज़ जाएंगे जहाँ तक पुलिस जाने देगी। आपको लगता है कि संसद मार्च तक किसान पहुँच पाएंगे? पुलिस को और सरकार को जाना देना चाहिए उनको वहाँ तक। हाँ, जंतर मंतर पे एक धरना स्थल है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही लोग धरने पे बैठते हैं, तो वहाँ पे ही लोग धरने पे बैठें और अपनी बात कहें। जैसे ही शाम को वो पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए तो वापसी आ जाए। ये पक्का डेरा नहीं लगाएंगे? पक्के का तो नहीं, हर रोज़ दिन का प्रोग्राम रहना चाहिए। भारत की राजनीति में विरोधी पक्ष था तो इसलिए खुश था कि किसान इस वक्त सेंटर सरकार के बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपके एक फैसले ने विरोधी दलों को भी खींच दिया है कि आप अपना काम ठीक ढंग से अंदर पार्लियामेंट में कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका विरोध भी ऐसे होगा। ये फैसले को आप कैसे देखते? मतलब उनको कहा है कि भाई आप भी अपना काम करो, उनको जो जिसका जो काम है वो करना चाहिए। विपक्ष का काम भी है कि वो भी आवाज़ उठावे, ये है, तो यही उनको कहा है। हरियाणा और 26 के बाद हरियाणा और यूपी के उत्तराखंड के लोगों ने ये आंदोलन दोबारा से खड़ा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी तक सरकार बीजेपी चुप है, जिस दिन अपनी आई पे आ गए तो इतना डंडा चलाएंगे कि ये टिक नहीं पाएंगे। किसने कहा ये? एक खट्टर का बयान है। अरे खट्टर तो अगर भाई डिस्टर्ब दिमाग से कोई डिस्टर्ब हो गया हो तो मुख्यमंत्री, अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया हो तो भाई भर्ती करवाना चाहिए, किसी और को बना दो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के ये बयान देने के होते हैं कि डंडा चलाकर वो करेंगे ये करेंगे। हाँ, कोई मिलिट्री में है मुख्यमंत्री, कहीं में है। वो बोल रहे हैं कि बॉर्डरों पर जो माएँ बहनें बैठी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भाई वही तो कह रहा है कि मानसिक संतुलन खराब हो गया उनका, इस तरह की भाषा ही वही बोलते हैं, और तो कोई बोल नहीं सकता। मतलब शर्म नहीं आती उनको कि इस तरह की अफवाहें चलाते, गलत कहते, और काम तो होता नहीं तो इस तरह की बात आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में कहते हैं, तो ये गलत चीज़ है। मुख्यमंत्री को नहीं ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, उनके कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज जी, जो बोलते हैं कि गांधी के देश में ये किसान दो हिंसा कर रहे हैं। हाँ, गांधी क्या पुजारी हैं क्या ये? गांधी को मारने वाले गांधी के हत्यारे, और उसी को महिमा मंडप कर रहे हत्यारे को। और फिर ये कौन सी विचारधारा से हैं ये बता दो पहले। इनका तो कंपटीशन है दोनों का, मुख्यमंत्री का और उसका जो अनिल विज है। वो आपस में कंपटीशन है। यूपी में जिला परिषद पंचायत के चुनाव हुए, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी गांव में यूपी में बीजेपी हार गई, लेकिन ये अध्यक्ष बनाने की, चेयरमैन बनाने की बारी आई, सभी जो बीजेपी बना गई। इसे आप कैसे देखते हैं? अरे डर में भाई सब काम हो जाए। जब किसी के बने हुए 40 साल पुराने घर पे, और जब जेसीबी जाकर खड़ी हो जाएगी या तो वोट दे दे, नहीं तो घर गिराओगे। उनके स्कूल तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, रिश्तेदारों के दुकान तोड़ दी, किसी का पेट्रोल पंप था, किसी का खेत था, तालाब खोद दिए खेतों में। तो वोट तो आदमी दे ही दे भाई डर के। हाँ, आप देखते हैं कि जो यूपी में उत्तराखंड में चुनाव आ रहा है, संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है कि पश्चिमी बंगाल की तरह हम यहीं भी विरोध करेंगे। वहाँ तो एक बात थी कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, किसी को भी दे दो। उत्तराखंड यूपी में कुछ और इससे अलावा भी होगा कि ये ऐसी बात रहेगी? ये ऐसा ही रहेगा, किसी के पक्ष में तो नहीं जाएंगे, ऐसे ही रहेगा। लेकिन टिकैत साहब, आप पंजाब को भी अच्छी तरह जानते हो, पंजाब के लीडर आपके साथ काम कर रहे। पंजाब में बड़ी मांग उठ रही है कि किसान मोर्चे को, संयुक्त मोर्चे को इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने चाहिए, तभी कोई चेंज आएगा। अब जो भी तय करेगा पंजाब के लोग जो तय करेंगे। पंजाब के लोग हैं, उनको
अपना राइट है अपना तय करने का, कुछ भी वो तय करे। आपको लगता है कि ये पंजाब के जो 32 जथेबंदियां हैं वो फैसला कर लेते संयुक्त मोर्चा इजाज़त देगा? नहीं नहीं, हम क्या कोई मना कर रहे हैं, अगर किसी का फैसला कुछ है तो क्या है, अभी पंजाब के बारे में जानकारी नहीं है हमको। पंजाब के लोग अलग मीटिंग करते हैं और जो भी वो तय करेंगे, हम तो सब साथ में हैं उनके। आप देखते हो कि जैसे महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, जहां आपने फरीदाबाद की घटना देखी है, जो जब किसी एमएलए एमपी के पास किसी की बात नहीं सुनी जाती थी, अब किसान मोर्चे के जो लीडर हैं, संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं, कि आम लोग उन पर ऐसा भरोसा करते हैं कि सारा दुख तकलीफ लेके उनके पास पहुंचते हैं। ये किसान लीडरों के ऊपर जो भरोसा लोगों ने कायम किया, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये ठीक करा है ना भाई, कोई और तो आवाज़ उठा नहीं रहा, ना कोई विपक्ष उठा रहा, ना कोई एमपी एमएलए उठा रहा, ना सत्ता का उठा रहा, ना विपक्ष का उठा रहा। तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ हमारी बात सुनी जाती है, एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसीलिए वो फरीदाबाद वाले लोग भी आए, और भी जो मसले होते हैं वहाँ के लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई आपके बॉर्डर पर, कुछ लोग आए वहाँ किसानों के लिए भद्दे शब्द बोले, टकराव की स्थिति पैदा हुई, आपने मौके पे सभी संभाल लिया। वो बोल रहे हैं बीजेपी वाली कि ये गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत ने गुंडे बिठाले हुए हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं, इसे कैसे? अरे बोलन दे तो बोले ही करें भाई, बोले ही करें। ये भाषा तो जो जिसको लड़ाई करनी है तो इस तरह की भाषा बोले ही करें, वो बोल लेने दो। संसद ਵਿੱਚ ਜੇ मजबूत संसद में जो मजबूत विरोधी धਿਰ होती तो स्थिति कुछ और होती। हाँ, और होती, और होती। देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, ज़्यादा कमज़ोर विपक्ष भी करके उसका नुकसान होता है। तराई क्षेत्र में भी हम डेवा डेवा तक गए हैं, सभी देखा है, यूपी के भी कई एरिया का हमने दौरा किया है। आप पंजाब के बारे में छोड़िए, आप यूपी उत्तराखंड के बारे में बताइए कि 2022 में तस्वीर कैसी होगी? आने दो इलेक्शन को, अभी 7-8 महीने हैं। करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे सब लोग बैठ के, उसकी चल रही बातचीत, तैयारी चल रही, तो बैठ कर चर्चा करेंगे। अभी तो कानून पर बात कर लें। ये कानून जो है जमाखोरी में सुन रहे हैं कि थोड़ा शोध किया है सरकार ने, शायद इस सेशन में वो बताएगी भी। आपको लगता है कि ये खेती कानून जब वापस हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, तो ये किसानी है उसका भला हो जाएगा, कि जहाँ और भी चाहिए कुछ? बहुत चीज़ चाहिए कि कुछ सुधार हो जाएगा, थोड़ा सा एक चलने का रास्ता मिल जाएगा, सांस जिंदा रहने के सांस मिल जाएंगे। और काम तो बहुत होना है खेती किसानी में, जब ही जिंदा रहेगा आदमी। क्या जी, आंदोलन लंबा हो गया, आप तो पहले बोल रहे थे कि 1 साल के लिए 9 महीने के लिए तैयारी रखो, लेकिन समय आगे आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को, यूपी पंजाब हरियाणा और देश के लोगों को क्या स्नेहा देना चाहते हैं? देखो, लड़ाई लड़ना हराम का काम है, और जब लड़ाई छिड़गी उसमें से भागना वो भी खराब काम है। यह तो लड़ाई लड़ो ना, और जब लड़ाई में जुड़ गए तो फिर पीछा ना हटो। तो भाई लड़ाई जुड़ेगी, छिड़ गया, जंग छिड़गी, अब वापसी नहीं जाना, आपने जो कह होनी है। आपने कि जब एक बार बयान दिया था अक्टूबर में बात करेंगे, अक्टूबर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, आपको लग रहा था उस टाइम कि इतना लंबा होगा? लग रहा था। बीजेपी के काफ़ी जो लीडर हैं आपके नज़दीक रहे हैं, राजनाथ सिंह ने अच्छा बयान दिया, आपके जो राज्यपाल हैं एक मेघालय के, उन्होंने भी बयान दिया। कुछ लगता है कि कुछ लोग हैं बीजेपी में जो चाहते हैं कि इस आंदोलन का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। बीजेपी में तो ठीक ही आदमी है, यह सरकार क्या बीजेपी की है, इनकी कहाँ सरकार है? यहाँ सरकार को तो कंपनी चला रही है, मोदी की सरकार है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती, सरकार पार्टी की तो है ही नहीं। सत्यापाल मलिक ने बहुत कोशिश की, वो आपके क्षेत्र के हैं, लगता है कि ये बात कहीं बंद, उनकी भी सुन नहीं रहा कोई? नहीं, ये किसी की नहीं सुन रहे ना। जिन लोगों ने जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, जिन्होंने काम करा है पार्टी के लिए, उनकी यहाँ कोई बात नहीं चल रही। जो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है उसके कैसे हालात हैं? हालात उसके ठीक नहीं हैं। अगर आंदोलन कमज़ोर होगा तो ज़मीन ने छीनेगी उनकी, ये हालात है। आंदोलन को तेज रखना पड़ेगा, अपना संगठन बनाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी ज़मीन छीननी जाएगी।
खेती प्रधान जो आपकी जमुना बेल्ट है, कम से कम 100 क्षेत्र आते हैं इसमें, विधानसभा क्षेत्र, इस पे किसानी के इस आंदोलन का प्रभाव दे सकेगा? ये तो पूरे देश में प्रभाव जाएगा इसका तो, क्योंकि लाभ और हानि दोनों जुड़ी हुई है किसान के मसले से। ये आंदोलन अगर फेल होगा तो देश से आंदोलन खत्म होगा, आंदोलनकारी खत्म होगा, देश में स्थिति ठीक नहीं होगी। अगर ये आंदोलन जीतता है तो देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, शिक्षा का सवाल है, इन पे कुछ इनका सम्मान हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी, इनको रोजगार मिल जाएंगे। और अगर आंदोलन फेल होता है तो उसका बड़ा नुकसान देश को होगा। तो सब जनता को सामना आना चाहिए। अब जी अंतिम सवाल, आपने 12 दौर की मीटिंग की सरकार के साथ, अब बंद पड़ी है। खेती मंत्री तोमर है, वो 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद बयान देते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे और बात करनी तो आ जाओ। आपको लगता है कि ये लोग ये बयान देने के लिए है कि या इनके हाथ में कुछ है फैसला लेने की स्थिति? भाई ये तो कंप्यूटर हैं, जैसे टाइम नहीं भरते कि मुझे 3:47 पर उठना है, तो ये तो ऊपर से ना कहा जाए वही बात ही आगे कह दे, इनके क्या हाथ में है। इनको कहते हैं तो ये कह देते हैं, ये भी बात। राकेश टिकैत जी का नज़रिया, तजर्बा क्या देखता है, इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा? ठीक होगा, लड़ाई लंबी चलेगी, संघर्ष होगा और इसमें तेज लड़ाई होगी और संघर्ष लंबा चलेगा, जनता सड़कों पर आएगी। यूपी इलेक्शन पे पहले हो जाएगा कि बाद में? कुछ पहले होगा, कुछ बाद में हो जाएगा, ये तो लंबा चलेगा मामला। इनको भगाना पड़ेगा देश से, तो लुटेरे आगे देश में। और लुटेरे अगर भाई घर में आ जाए, अगर वे माड़ा पर आके लुटेरे जाते होंगे तो भाई ऐसा तो नहीं है। लुटेरे तो भाई कैसे जाएंगे, वो उसी तरह से जाएंगे। ये तो लुटेरे हैं, सरकार थोड़ा लुटेरे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।